देश भर में चर्चा का विषय रहा अग्निवीर और साथ ही साथ में पेंशन को लेकर जो बातें चली कि जो डिसेबल पेंशन है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। जंतर मंतर पर जितने भी एक्स सर्विसमैन है यहाँ पर आकर हैं आर्मी से। क्या नाम है सर आपका? जनरल श्याम श्रीवास्तव और मैं एमपी एक्स सर्विसमैन कांग्रेस उसका विभाग का अध्यक्ष हूँ। सर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अगर लगातार जो है आप सैनिक भी जो है सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। सर ये किसी भी सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और बात कितने की है? 300 करोड़ की। और किस पे टैक्स लगा रहे हैं? उन जवानों के ऊपर जो आपकी रक्षा करने के लिए अपने हाथ पांव कटवा चुके हैं। जब लड़ाई होती है तो फौजी ये नहीं देखता कि वहां जाने के बाद वापस आएंगे कि नहीं, हाथ कटेगा कि पैर कटेगा, वो जाके आपके देश के लिए लड़ता है। ऐसे सैनिक का इतना सम्मान तो करो। जिन लोगों ने 1922 के अंदर जब इनकम टैक्स एक्ट आया था तब ये कहा था कि जो सैनिकों को विकलांग पेंशन मिलेगी या डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। आज 104 साल के बाद में ये सरकार उन पर भी टैक्स लगाना चाहती। ये बहुत ही गलत बात है, इसे वापस लेना चाहिए, वरना सारे सैनिकों को अब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये समझ में आ गया है कि सड़क पे उतरना पड़ेगा। दूसरी बात अग्निवीर स्कीम जो है ये स्कीम को तुरंत वापस लेना चाहिए। ये अग्निवीरों के लिए तो खराब है ही, देश के लिए भी खराब है। आप देखिए आज 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वैकेंसी निकलती है हर साल, उतने आप सैनिक लेते हो। अभी अग्निवीर ले रहे हो, वो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। 4 साल के बाद फिर उतनी वैकेंसी जितनी आपने ली और बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा करने से 10 साल के बाद में जो आपकी सेना है उसमें सिर्फ 14 लाख में से 3 लाख जो है वो प्रॉपर सैनिक बचेंगे लड़ने के लिए, 3.5 लाख। बाकी 10.5 लाख अग्निवीर होंगे जो सिर्फ 4 साल के अंदर यहाँ पर आए हैं। उनकी ट्रेनिंग, उनका सारी बॉर्डर्स को देखना, उनकी समझ, उनका इतने सारे हथियारों को चलाना देश की सेना को कमजोर कर देगा। तो वहीं पर कांग्रेस पे इतना भरोसा क्यों दिखाई दे रहा है? कांग्रेस पे इतना भरोसा, देखिए जब ये सब हुआ तो राहुल गांधी जी ने पूरे देश के जो हमारी सेनाएं हैं उनके सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया और उन लोगों को बुलाया जो कि इससे अफेक्टेड थे, जिनके पांव कटे, हाथ कटे, उनसे चर्चा की और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारा साथ देंगे। हम सब उनके साथ हैं। भाजपा जब से सरकार में आई है तब से जो है हर वर्ग के लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सैनिक हो, वो सड़क पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुना क्यों था जी? चुना क्यों था? अब जिन लोगों ने चुना था, देखिए सही चुना था या गड़बड़ियों की वजह से ऐसा हुआ है या कहीं और कुछ भी हो, वो सत्ता में है, ये तो सच है। आप बंद करना है इसको क्या? नहीं, जो सत्ता में जो पहुंच गए तो अभी पहुंच गए। अभी जनता को पता चलेगा और जब जनता को ये मालूम पड़ेगा कि उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है तो नेचुरली चेंज होगी सरकार। जीता तो गलत विधियों से भी सरकार बन जाती है और गलत विधि से भी सरकार गिराई जा सकती है और बनाई जा सकती है। ये तो राजनीतिक साम दाम दंड भेद की राजनीति होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब हमने नहीं चुना है तो भी चुन गए, ऐसा भी होता है। चुनी है भारत का जनता, बीजेपी को नहीं चुना है। बीजेपी का जो ईवीएम चोरी करके वोट चोरी करना, हमारी वोटों को चोरी करना, वो चुना गया है, ना कि हम सरकार को चुन रहे। यदि सरकार की जनता इसको चुनती तो आज जो है हम सड़कों पे नहीं होते। हमारे सैनिकों के बीच में यदि जाकर और ये दिखाना कि हम सैनिक के साथ है, जब भी यदि सैनिकों के बीच में जाते हैं उनका कुछ ना कुछ काट लिया जाता है। आज हमारी पेंशन, आज बताइए मैं कैटेगरी हूँ और कैटेगरी होके मेरे पैसे पे टैक्स लग रहा है। आज मेरी नसें काम नहीं कर रही, कल मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा? और आज मोदी जी जो बैठे हैं वो कुछ भी नहीं देख रहे। उनको ना देश से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ विदेश की संपत्तियों से मतलब है कि देश की जो संपत्ति है वो कैसे आज बीजेपी के कब्जे में आ जाए और अमित शाह और मोदी जी लेके इसको कहां से विदेशों में, जैसे नीरव मोदी जी भागे हैं वैसे वो भी भाग जाएंगे कल के दिन। अगर मोदी जी की बात करें तो वो तो जाते रहते हैं सैनिकों से मिलने के लिए कि इनसे मेरा बहुत प्यार है। सैनिकों से मिलने जाते हैं, वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि जाके वहां से जब दिवाली होती है, कुछ होता है तो उनके राशन कार्ड देते हैं। वो ये देखने जाते हैं कि सैनिकों को कहाँ ज्यादा वेलफेयर मिल रहा है और कहाँ का वेलफेयर काटना है, वो सैनिकों को यही मिलने जाते हैं। लेकिन ये है कि जैसे जाते हैं एक अच्छी बात है, सैनिकों के बीच में एक अपना प्रधानमंत्री वहां जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन भाई उनकी वेलफेयर भी तो देखो। उनके साथ में जो एक सेना जो होती है वो देश की बहुत बड़ी असेट है। आज जितनी जैसी लड़ाइयाँ चल रही हैं आप देख रहे हैं, कल को अगर यहाँ पर हो जाए तो कौन बचाएगा आपको? है ना, सेना ही बचाएगी। तो भाई सेना को जो मिलने वाला है इतने सालों से और इतने सारे देश दे रहे हैं, आप भी उनको दीजिए ना। आप वहाँ विजिट करें और फिर उसकी चीजें काटते रहें, ये तो ठीक नहीं है ना। फिर आपकी विजिट का क्या फायदा? आपने इतना बड़ा काम किया कि आप सेना के बीच में गए हैं,
तो फिर उसका उनका ध्यान भी रखिए ना, उनका ध्यान रखने के लिए जा रहे हैं या उनको परेशान करने के लिए जा रहे हैं? परेशान कर। तो आपको लगता है कि ऐसे जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन करके सरकार के कान पे जुड़ेगी, और कहीं ना कहीं ये कोई सौगात तो देने वाली बात है नहीं, ये तो हक की बात है। देखिए अभी क्या है कि इसमें इतने सारे एमपीज हमारे साथ में आए हैं, ये अवेयरनेस जा रही है, और हम तो कहते हैं कांग्रेस की क्यों, बीजेपी के भी जो एमपी हैं या दूसरे लोग हैं उन्हें भी समझ में आना चाहिए, वो भी अपने पार्टी के अंदर बोले कि भाई सब कुछ करो जो तुम कर रहे हो, सैनिकों को छोड़ दो। अगर उनके अंदर भी ये भावना आ गई तो सैनिकों का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। आपको बात करने के लिए तो ये थे वो तमाम लोग जिनसे हमने बातचीत करी। अब आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो को लेके, हमारे कमेंट सेक्शन में साझा बिल्कुल करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक